आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H7NO2 CO2 और H2O दिया हुआ है और हमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है CH4 का, और हमें इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज निकालना है। तो हम इस इक्वेशन में देखें, अगर हमें इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज चाहिए तो हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन को लिख सकते हैं समेशन ऑफ standard heat of formation of products minus summation of standard heat of formation of reactants, ये हम लिख सकते हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो हमारे पास है C3H7NO2, और क्योंकि H2 अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी, तो यहाँ पे आएगी हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H7NO2 माइनस रिएक्टेंट साइड में देखें तो N2 अपने स्टैंडर्ड स्टेट में इसके 0 होगी, रिएक्टेंट साइड में होगी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 इंटू टॉइस, क्योंकि ये 2 मोल है तो ये रिएक्टेंट साइड की हो जाएगी। तो हमें इसकी वैल्यू नोन है क्वेश्चन में, CO2 की भी वैल्यू नोन है, पर CH4 की वैल्यू हमें नोन नहीं है। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 निकालना होगा। तो इसे हम इक्वेशन ए बोल देते हैं। नाउ हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 दी हुई है, तो अगर हम CH4 की कंबशन की इक्वेशन लिखें, CH4 गैस प्लस O2 gas gives you CO2 gas plus H2O liquid। इस रिएक्शन की नेट एंथैल्पी हमें दी हुई है, दैट इज स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4 at 25 डिग्री सेल्सियस दी हुई है -212.8 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, -212.8 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज को समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो हमारे पास है CO2, एंथैल्पी चेंज ऑफ CO2 प्लस एंथैल्पी चेंज ऑफ H2O, यह है CO2, यह है H2O, ये हो गई आपकी प्रोडक्ट साइड। और अगर हम रिएक्टेंट साइड में देखें तो रिएक्टेंट साइड में O2 है, जिसकी O2 अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है तो इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 0 होगी। तो रिएक्टेंट साइड में बस बच गई हमारी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, जो कि हमें अननोन है और जो हमें निकालना है। तो और इसकी इक्वेशन की वैल्यू दी हुई है -212.8। तो अगर हम यहाँ से सारे नोन वैल्यू, जितने भी वैल्यूज नोन है वो रख दें, हमें CO2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन नोन है क्वेश्चन में, दैट इज -94.05 -94.05 प्लस हमें H2O का भी नोन है, दैट इज -68.32 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस जो हमें निकालनी है। तो यहाँ से इजीली हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
CH4 गैस आ गया, जो कि फाइनल कैलकुलेशन के बाद आता है -17.89 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया देयरफॉर enthalpy of formation of CH4 गैस, जो कि है -17.89 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। नाउ अगर हम देखें इक्वेशन ए में, तो इक्वेशन ए में हमारे पास बस CH4 की अननोन थी, तो जो हमने निकाल ली है। तो हम इक्वेशन ए से अब इस गिवन रिएक्शन का जो नेट एंथैल्पी निकालना था हमें, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, वो निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखें फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम ए लिखे तो डेल्टा एच ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स इंटू C3H7O2 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H7NO2 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 plus 2CH4, heat of formation of CO2 plus heat of formation of CH4 twice into heat of formation of CH4। ये इक्वेशन ए से आया था, इक्वेशन ए से। तो हमें अब C3H7NO2 की क्वेश्चन में गिवन थी, CO2 की क्वेश्चन में गिवन थी, और CH4 की हमने निकाल ली है। तो अगर हम प्रॉपर वैल्यूज के साथ यहाँ पे पुट करें, C3H7O2 की दी हुई है 133.57 माइनस CO2 की गिवन है क्वेश्चन में एंथैल्पी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज -94.05 प्लस ट्वाइस ऑफ CH4 की हमने निकाली है यहाँ पे, जो कि है -17.89। तो इसे फाइनली कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा -374 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। और ये है हमारी नेट एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो क्वेश्चन में हमें निकालनी थी। देयरफॉर नेट एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो रिएक्शन क्वेश्चन में दी हुई थी, जो हमें निकालनी थी, उसकी आ गई -374 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। तो हमारी एक पार्ट क्वेश्चन की सॉल्व हो चुकी है। दूसरा पार्ट बोल रहा है कि हमें डेल्टा U फॉर द कंबशन ऑफ C3H7NO2 निकालनी है। तो डेल्टा U नाउ हम लिख सकते हैं, नाउ तो पहली बात तो हमें डेल्टा U निकालनी है फॉर द कंबशन ऑफ C3H7NO2। तो अगर हम कंबशन की रिएक्शन लिखें, C3H7NO2 सॉलिड प्लस 15/4 O2 gives 3 CO2 gas plus half N2 gas plus 7/2 H2O, 7/2 H2O लिक्विड। ये है आपकी 7/2 H2O लिक्विड आएगी यहाँ पे आएगी 7/2 H2O लिक्विड। तो हमें डेल्टा U निकालनी है। तो हमें मालूम है कि डेल्टा U होती है आपकी डेल्टा U इज टू डेल्टा H प्लस डेल्टा ऑफ PV, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा H प्लस
डेल्टा ऑफ एन आर टी, और क्योंकि यहाँ आर और टी फिक्स्ड है, जो वैरी कर रही है वो एक्चुअली नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड है, तो इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, actually it's delta H is equals to delta U. Actually it's delta H is equals to delta U. इसको लिख सकते हैं डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ Ng RT. तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आई है जो बोलती है डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT. तो हमें इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालना होगा और डेल्टा Ng निकालना होगा, तभी हम इस रिएक्शन का डेल्टा U निकाल पाएंगे. तो अगर हम इस रिएक्शन का नेट एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकालें, नेट एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, तो उसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. तो अगर हम प्रोडक्ट साइड देखें तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस इंटू 3 प्लस 7/2 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, और N2 अपने स्टैंडर्ड स्टेट में तो उसकी 0 होगी, तो ये हो गई आपकी प्रोडक्ट साइड की. माइनस अगर रिएक्टेंट साइड देखें तो O2 अपने स्टैंडर्ड स्टेट में तो उसकी 0 हो जाएगी, और बची इधर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H7NO2. और हमें सबकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, हमें CO2 भी गिवन है, H2O भी गिवन है, और N2 की भी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है. अगर वो वैल्यूज हम यहाँ पुट कर दे और फाइनली कैलकुलेट करें तो वो आएगी -387.0 किलो कैलोरी मोल इनवर्स. देयरफॉर हमारे पास कंबशन ऑफ C3H7NO2 इक्वेशन की नेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज आ गई है, दैट इज -387.0 किलो कैलोरी मोल इनवर्स. और अब अगर यहाँ से हम लोग डेल्टा Ng कैलकुलेट करें, क्योंकि हमें डेल्टा H चाहिए, क्योंकि हमें डेल्टा U चाहिए, और हमने डेल्टा H इस रिएक्शन का हमने डेल्टा H ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है. हमें R और T नोन है, तो बचा डेल्टा Ng. तो अगर इस रिएक्शन का हम डेल्टा Ng कैलकुलेट करें तो डेल्टा Ng इस रिएक्शन की हो जाएगी सम ऑफ द गैसेस ऑन द प्रोडक्ट साइड, दैट इज 5/2 माइनस ऑन द रिएक्टेंट साइड, दैट इज 15/4. एक्चुअली यहाँ पे 15/2 नहीं, यहाँ पे डेल्टा Ng अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा Ng यहाँ पे अगर हम इसे हम नीचे फ्रेश लिखते हैं, अगर डेल्टा Ng हम कैलकुलेट करें यहाँ पे डेल्टा Ng, तो वो आएगी moles of gases on the reactant side, that is 3 + 1/2 minus moles of gases on the reactant side, that is 15/4. तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -1/4. तो अब हमें सब कुछ नोन है, तो डेल्टा U हो जाएगी आपकी डेल्टा H माइनस डेल्टा Ng RT, जहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है जो आई है -387, जो ऊपर हमने कैलकुलेट की है वो आई है -387.0 किलो कैलोरी मोल इनवर्स
डेल्टा एन जी है -1/4। टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 298 केल्विन, और R इन टर्म्स ऑफ कैलोरी होगी। तो अगर ये सब वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो फाइनली डेल्टा यू आफ्टर कैलकुलेशन हमारी आ जाएगी -387.72 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। तो हमारे पास फाइनली हमारे पास ये गिवन डेटा थी जिसके यूज से हमने डेल्टा यू निकाला। तो और डेल्टा यू की वैल्यू आ रही है -387.72। तो हम कह सकते हैं डेल्टा यू फॉर द कंबशन, therefore delta u for the combustion of C3H7NO2 solid is -387.72 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। सो ये इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।